अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो आपको 15 शबान की शब-ए बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। और आई होप आप सब ने बहुत बहुत दुआएं की होंगी। अल्लाह ताला आप सबके दुआओं को कबूल फरमाए। और मैं आपसे जो आज व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो मैंने 15 शबान यानी कि 15 शबान से पहले जो मैंने न्याज़ बनाई थी वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले प्याज काट रही हूँ क्योंकि मैं अभी बनाने लगी हूँ जी बीफ कौरमा। और कौरमा हम कोई सा भी बना रहे हों, चिकन कौरमा हो, मटन या बीफ कौरमा हो, सबसे पहले प्याज हमें चाहिए होते हैं। तो अभी मैं प्याज काटी थी कि इनको सबसे पहले मैं ब्राउन कर लूँ। वैसे तो मेरे पास बाज़ार की प्याज जो है काफ़ी रखी हुई थी, लेकिन पता नहीं शायद वो यूज़ हो गई है या पता नहीं कहाँ चली गई है। बहरहाल वो तो मेरे पास नहीं थी। और वैसे भी ना उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं होता है, तो मैंने कहा चलो मैं फिर फ्रेश जो है वो बना लेती हूँ, इसका मतलब ब्राउन प्याज कर लेती हूँ। और यहाँ पे बीफ जो है ना मैं अभी लेकर आई थी, मेट्रो से ही लेकर आई थी मैं। तो ये तकरीबन मेरे पास 3 केजी होगा बीफ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका लगा के रख लिया था कि मैं अभी इसको थोड़ी देर में वॉश करूँगी। सिरका लगाने से ये होता है कि गोश्त जो है ना बड़ा साफ़ सुथरा हो जाता है, इसका ब्लड सारा निकल जाता है। मैंने यहाँ पे जी बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें 2 कप मैंने ऑयल के डाले हैं और साथ ही मैंने प्याज डाल दी हैं जो कि तकरीबन 3 पाव जितनी प्याज होंगी। और जब ये ब्राउन होती हैं तो ये बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती हैं, 1-2 मुट्ठी ही सिर्फ रह जाएंगी। तो बस ये हल्की हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया है। जब हम इसको ठंडे ऑयल में डाल के ब्राउन करते हैं तो प्याज बहुत अच्छे ब्राउन होते हैं। वैसे अभी रमज़ान के लिए भी मैंने ब्राउन करके रखने हैं क्योंकि आगे बिरयानी वगैरह में ना बड़ी परेशानी होती है, कौरमा अगर बनाना हो तो इसके बाद जी मैंने कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी। बेसन मैंने एक ही पैकेट लिया था क्योंकि मुझे डाउट था कि मेट्रो से चीज़ें जो हैं इस तरह की अच्छी नहीं मिलती हैं। तो बस मैंने एक ही पैकेट ले लिया था कि मैंने कहा चेक करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने बेसन की टिक्कियाँ भी बनानी हैं। और साथ ही मुझे ये नेशनल का नज़र आया पूरा पैक, और ये 1400 में मुझे मिला था, जबकि छोटे छोटे जो हैं वो 400-400 में मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो इससे बेहतर है कि मैं ये बड़े वाला ले लेती हूँ, क्योंकि कुटी मिर्च ना वैसे भी खानों में बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, सिवाय जो शोरबे वाला सालन होता है ना उसमें मैं लाल मिर्चें जो अच्छे कलर वाली होती हैं वो वाली यूज़ करती हूँ, वरना ये कुटी मिर्ची ही चलती है। तो ऐसी मेरी हलक में गई ना, इतनी शदीद मुझे खांसी शुरू हो गई। खैर बाकी को मैंने क्लिप लगा के रख दिया था। और यहाँ जी मैं शुरू कर रही हूँ अब बेसन और सूजी की टिक्कियाँ। और अभी मैं बना रही हूँ बेसन और सूजी की टिक्कियाँ, यानी कि हलवे की टिक्कियाँ मैं बनाऊँगी। तो उसके लिए ना मैंने क्या किया कि सॉस पैन में मैंने 1.5 कप ली है चीनी, साथ में मैंने आधा कप इसमें दूध डाला है। और चीनी को ना सिर्फ घोलना है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो जब ये चीनी घुल जाएगी तो फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया। अब मैंने ली है कढ़ाई, और आंच आपने देखा है कि बिल्कुल दम वाली आंच है, छोटी आंच पे मैं इसको बनाऊंगी, क्योंकि हलवे जो हैं वो काफ़ी देर बनते हैं, यानी कि भुनते रहते हैं, और हल्की आंच पे ही भुनने चाहिए वरना वो जल जाते हैं। अच्छा, कढ़ाई में मैंने आधा कप लिया है जी घी का, यानी कि देसी घी ही होना चाहिए। देसी घी नहीं है तो दूसरा घी ले लें, घी ही हो, घी का ही टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही मैंने ना 1.5 कप इसमें बेसन ऐड कर दिया है, और आधा कप मैं इसमें डालूँगी सूजी। और फिर बस इसको मैं भूनूँगी 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 यहाँ तक कि इसमें खुशबू आने लग जाए। तो अच्छी तरह से इसको भूनना है। बेसन का हलवा आपको पता है बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का लगता है। और चने की दाल जो है वो उसका हलवा तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसका ना मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए बस मैंने कहा कि चलो मैं ऐसे बना लेती हूँ। बस अच्छी तरह से देखिए मैंने काफ़ी देर बेसन को भूना था ताकि लग ना जाए। साथ ही प्याज भी ब्राउन हो रहे थे तो उसको भी मैं साथ साथ देख रही थी। और जितनी देर में बेसन और सूजी भून रहे थे तो यहाँ पे चीनी जो मैंने घोल के रखी थी उसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है जो कि 2 चुटकी के बराबर है, और साथ ही मैंने 2 अंडे भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और इनको अच्छी तरह से मैं फेंट के रख लूँगी। और ये गर्म दूध बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था। प्याज मेरे अच्छे से ब्राउन हो चुके थे तो उनको मैं निकाल रही हूँ। और देखें कितने सारे मैंने प्याज ऐड किए थे और कितने आग के बचे हैं, बस 1 मुट्ठी के जितने ही आग के बचे हैं। और प्याज को मैंने निकाल लिया था, मैं उसके ऑयल को ठंडा कर रही हूँ। यहाँ पे हलवे में मैंने
सूजी को और बेसन को अच्छी तरह से भून लिया था। इसमें जब खुशबू आने लग गई तो इसके अंदर मैंने डाल दिया ये दूध और अंडे का मिक्सचर, और इसको अच्छी तरह से फ़ौरन चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने, यानी कि गुठलियाँ ना बने। फ़ौरन से इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाए रखना है और बस यहाँ पे अब इसकी भुनाई होगी। अब इतनी भुनाई करनी है कि हलवा जो है वो कढ़ाई को छोड़ने लग जाए, इतनी इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, मैंने इसमें ना 3-4 इलायचियाँ भी खोल के डाल दी थी, और मुझे बिल्कुल इसी टाइम ही याद है कि हाय मैंने इलायची तो डाली नहीं, वरना ये है कि अगर घी में डाल देना तो इसकी खुशबू ज़्यादा देर तक रहती है। बहरहाल हलवा तो साथ में भुन ही रहा है। अब मैं कोरमा जो मसाला है उसको मैं रेडी कर लेती हूँ। प्लेट में मैंने 1 चम्मच, छोटा चम्मच डाला हल्दी का, और तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं जी लाल मिर्च के, 2 चम्मच मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं, और धनिया मेरे पास पिसा हुआ नहीं था, उसको मैंने अभी फ्रेश जो है वो ग्राइंड किया है, तो 2 चम्मच मैंने धनिया के डाल दिए, और 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं कोरमा मसाले के, जो मेरे पास ये शान का कोरमा मसाला था, ये मैंने ऐड किया। इससे ना एक खुशबू और जो टेस्ट आता है ना प्रॉपर कोरमे वाला, वो आ जाता है। 6-7 मैंने इलायचियाँ ली हैं, दालचीनी की स्टिक्स ली हैं 2-3, एक बड़ी इलायची, काली मिर्चें और 2-3 लौंग मैंने लिए, और उसका मसाला मैंने बना के रख लिया है। यहाँ पे देखें, जब ऑयल ठंडा हुआ ना तब मैंने इसमें दही डाली थी, और ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये भी तकरीबन 3 पाव जितनी ही मैंने इसमें दही ली है, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अभी मैंने इसमें चूल्हा नहीं जलाया, अभी ये सारा ठंडा ही है, क्योंकि फिर अगर चूल्हा जल रहा होता तो फ़ौरन ही दही ना वो फट जाती है, और फिर वो बिल्कुल ही उसकी लुक ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह मैं मसाला डाल के इसमें मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, बिल्कुल यकजान हो जाए दही, मसाला और ऑयल। इसके बाद मैं इसमें अब डालूँगी गोश्त मैंने धो के रख लिया, तो देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, और अभी बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जलाया, वो मैं अब जलाऊँगी। गोश्त को अच्छी तरह से इसमें मिक्स किया, उसके बाद मैं इसमें आग जलाऊंगी और बस इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये अपने दही के पानी में ही ये कोरमा जो है वो पकेगा। ठीक है, बस इसको एक उबाल आने तक मिक्स करते रहना है, और फिर मैं इसको कवर करके ना इसको कुक करने के लिए रख दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो मुझे एकदम याद है। मैंने कहा आप कहेंगे कि भाई अदरक लहसुन के बगैर ही कोरमा बना लिया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें 3 चम्मच भर के मैंने इसमें डाले थे, और शुक्र है अभी भुनाई हो ही रही थी, तो साथ ही मैंने कहा चलो पक जाएंगे। तो बस इसमें जैसे बॉयल आएगा तो इसको मैंने जो है वो कवर कर दिया। बस अब मैं इसको छोड़ दूँगी, 1.5 घंटा लगे कि 2 घंटे लगें, जब तक गोश्त गलता नहीं है। तो यहाँ पे देखें जी, हमारा जो हलवा है वो अच्छी तरह से भुन चुका था, उसने कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू कर दिया था। तो मैंने इसमें केवड़ा एसेंस का थोड़ा सा डाला था खुशबू के लिए। तो बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे चीज़ जो है वो अच्छी बन जाती है, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करने से। साथ ही ये मेरे पास खोपरा रखा हुआ था, तो ये मैंने इसके बीच में डाल दिया, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था कि मैं इसके ऊपर इसको डेकोरेट करने के लिए भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो हलवा भी हमारा अच्छी तरह से भून गया। ये मैंने एक ली थी बेकिंग डिश ली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल मतलब ग्रीस किया डिश को, और अब इसके ऊपर ही मैं डालूँ, क्योंकि मुझे इसकी टिक्कियाँ बनानी थी, तो इसके लिए मैं इसको सेट कर रही थी। तो बस ये इसमें डाल के और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दूँगी। अच्छी तरह से जब ये प्रेस हो जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, खोपरा वो डाल के, और फिर मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी बाद में कटिंग होगी। जब ये ठंडा होता है तो बाद में कटिंग होती है। और मैंने ना क्रश कर लिया था, ये छोटी सी मेरे पास एक क्रश करने वाली मशीन समझ लें है, तो ये बड़ी काम की है। तो इससे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए थे, और बस मैंने ऐसे लेयर्स ही बना ली हैं। और मैं डेकोरेशन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मेरे से बिल्कुल भी अच्छी डेकोरेशन नहीं होती है। तो खैर मैंने हलवा साइड पे रख दिया था। यहाँ पे
अब क्योंकि प्याज पहले के नहीं ब्राउन हुए हुए थे, बिल्कुल ताज़े ताज़े ब्राउन किए थे, तो उसमें ना मतलब क्रंची नहीं थे कि बिल्कुल मैश हो जाए ना। तो मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो मैं अपने ये जो चॉपर में ना इसको क्रश कर लेती हूँ। गोश्त जब अच्छी तरह से गल चुका था और साथ ही मैंने ये ब्राउन प्याज वाला मिक्सचर भी इसमें ऐड कर दिया। और देखें पानी बिल्कुल भी नहीं गया था, ना ही ज़रूरत है पानी की। फिर भी देखें कितना ज़्यादा पानी इसका निकल आया है, क्योंकि गोश्त का अपना पानी होता है, दही का पानी होता है, तो काफ़ी हो जाता है। और आज मौसम इतना ज़्यादा प्यारा था, इतनी अच्छी अच्छी ड्रिजलिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बड़ा ही आज प्यारा मौसम हो रहा था। और ऐसे ही होता है जब गर्मियाँ आने वाली होती हैं ना, तो उससे पहले बारिशें होती हैं, फिर 4-5 दिनों के लिए गर्मी रुक जाती है, फिर जैसे गर्मी बढ़ती है फिर बारिश होती है। ये पिछले कोई 3-4 सालों से ऐसे होने लगा है कि गर्मी थोड़ी सी अब लेट हो जाती है, अच्छा मौसम रहता है। और 15 शाबान के बाद ही सही रोज़ों की तैयारी करने का मज़ा आता है, क्योंकि 15 दिन फिर भी रहते होते हैं तो काफ़ी हो जाते हैं दिन ना तैयारी के लिए। तो इंशाल्लाह मैं भी अपने रमज़ान की वीडियोस जो है ना प्रॉपर वाली शुरू कर दूँगी इसके बाद से, क्योंकि सही मज़ा ही तभी आता है। तो बस यहाँ पे मैंने देखें इसकी टिक्कियाँ काट ली थी, और बड़ी प्रॉपर बड़ी प्यारी प्यारी टिक्कियाँ जो कटी थी, और क्योंकि भुनाई बहुत अच्छी हुई थी तो हलवा जो है बड़े मज़े का बना था। और मैंने क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कौरमा वगैरह बनाया था, हमें तो खैर इतना हमारे घर के लिए तो बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने आस पड़ोस में भी भेजा था और मस्जिद में स्पेशली मैंने भेजा था, क्योंकि इबादत की रात है तो लोग आते हैं इबादत करते हैं, तो उसके लिए मुझे भेजना था। और देखें जी हमारा कौरमा जो है वो डन हो चुका था। थोड़ा सा मैं इसकी ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी और गाढ़ी करूँगी, तो बस फिर ये डन हो जाएगा। और बहुत बहुत ही मज़े का बना था। और बस जब गोश्त अच्छा गलता है ना, तो मुझे लगता है कि सालन का टेस्ट बढ़ जाता है। तो गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका था और मेरी न्याज़ जो है वो बहुत अच्छी से हो चुकी थी, और ख़त्म दिलाने के लिए मैंने फिर मस्जिद में भिजवा दिया था। तो जी न्याज मैंने बना ली थी, साथ में मैंने नान मंगा लिए थे। और जितनी हैसियत होती है, जिसकी जितनी हिम्मत होती है, उतना वो बनाता है, बांटता भी है। तो मैंने भी जहाँ तक हो सका मैंने बांटा। तो बस आज की रात इबादत की रात है। आप लोग ने ढेरों 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 दुआएं करनी है अपने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए। और दूसरा ये है कि इसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान वाले ब्लॉग्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।